जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच आया हूं मैं यूपी स्टैटिक जीके के शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ। ठीक है, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको यूपी के जो जितना भी यूपी से संबंधित जीके आती है सभी एग्जामों में, ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी के तहत आयोजित कोई भी परीक्षा हो, बीडीओ की परीक्षा हो, बीपीओ की परीक्षा हो, या अभी ट्रेंडिंग में जो हमारा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसकी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में यूपी जीके का एक अपना अलग ही रोल है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको यूपी की, ठीक है, यूपी की जो करंट है उसका भी तड़का मिलेगा साथ में। ठीक, तो आई होप कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे साथ अपनी तैयारी को एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश कि आप लोग चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, अपना भरपूर सहयोग प्यार हमें दें, हम ऐसे ही निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमें कुछ पर्सनालिटीज़ दी हैं, ठीक है, चर्चित व्यक्ति दिए गए हैं और ये उनका जन्म स्थान है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पढ़ते हैं, जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक कानपुर, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, ठीक, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जोश जो है वो मलिहाबाद, ये सुमेलित है। रघुपति सहाय, ठीक है, रघुपति सहाय फिराक जो हैं ये कानपुर के नहीं हैं। ठीक है, ये कानपुर के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं, ये गोरखपुर के हैं। ठीक, गोरखपुर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रघुपति सहाय फिराक जो हैं वो कहाँ के हैं, ये गोरखपुर के हैं। ठीक है, और ये, ठीक है, कर्मभूमि इनकी क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर इनकी जन्मभूमि थी और कर्मभूमि इनकी इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश की वहाँ पर अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1974, बी 78, सी 1984 और डी 1990 में। तो बताएं आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी हमारी 1974 में। ठीक है, 1974 में। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। फिर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ठीक है, अन्ना प्रथा मतलब जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको कैसा खुला छोड़ देते हैं। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं अन्ना प्रथा, यानी छुट्टे जो जानवर होते, पशु होते हैं, उनको खुला छोड़ देना क्या कहलाता है, अन्ना प्रथा कहलाता है। तो ये जो अन्ना प्रथा है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, यहाँ पर जो अभी रबी की फसल है इसके कटने के बाद, ठीक है, ये जो चैत्र मास शुरू हो रहा है इसमें लोग बाग अपने घरों के जो जानवर होते हैं, ठीक है, गाय बैल वगैरह, इनको क्या कर देते हैं, ये खुला छोड़ देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जो प्रथा है इस समय ये कैसी है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक मुसीबत बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये जो खुले हुए छूटे हुए जो पशु हैं वो उनकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये एक अभिशाप है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, बी किशनपुर, सी हस्तिनापुर और डी रानीपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर यूपी का सबसे बड़ा
जो है क्या है, वन्य जीव विहार है। और इसका जो एरिया है वो है 2074 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2074 वर्ग किलोमीटर इसका ये एरिया है। और जो हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार है ये मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर इन 2 जिलों की सीमाओं को क्या करता है, टच करता है। नेक्स्ट है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर है। चंद्रप्रभा है हमारा चंदौली में। कहाँ पर है, चंद्रप्रभा है चंदौली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो हमारे जो यूपी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए, ठीक है, 2022 तक का लक्ष्य रखा था, ठीक है, कि 2022 तक हम किसानों की क्या करेंगे, आय को दोगुना कर देंगे। इसके संबंध में नवंबर 2017 को किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं इसके, खुद सीएम साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। और साथ में जो इनके सदस्य हैं वो कृषि मंत्री और नीति आयोग हैं, जो नीति आयोग के सदस्य इसके क्या हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में। फिर है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है वो लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर और डी हमीरपुर। तो अर्जुन बांध जो नहर है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, ठीक है, महोबा जिले में, ठीक है, जिला कौन सा, महोबा में, ठीक है, जिले के एक चरखारी नामक स्थान है वहाँ पर महोबा में, वहाँ पर चरखारी में ये अर्जुन नदी पर बना हुआ है, ठीक है, अर्जुन नदी पर ये बांध वहाँ पर बना हुआ है, इसी कारण उसे अर्जुन बांध, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिला है एक महोबा और दूसरा हमीरपुर। कौन सा, महोबा और हमीरपुर इससे लाभान्वित होने वाले जिला हैं, ठीक है। और इस बांध का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1957 में, 1957 में अर्जुन बांध का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उसके जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के गलियारे हैं वो कहाँ आकर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कहाँ पर दोस्त, वो मिलते हैं झांसी में। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, झांसी में आकर ये मिलते हैं। नेक्स्ट, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक है एक लोक नृत्य है, कह रहे कहाँ का है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, बी अवध का, सी पूर्वांचल का और डी रोहिलखंड का, ठीक। तो कार्तिक जो है एक लोक नृत्य है वो कहाँ का, ये कार्तिक के महीने में बुंदेलखंड में, ठीक है, कार्तिक के महीने में बुंदेलखंड में ये जो नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। इसमें इनके जो नर्तक हैं वो श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर ये नृत्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अवध के लोग हैं वहाँ पर कलाबाजी, यहाँ का जो फेमस नृत्य है वो क्या है, कलाबाजी नृत्य है, ठीक। और पूर्वांचल में जो है वो है नटवरी, पूर्वांचल का फेमस क्या है नृत्य, नटवरी है, ठीक, नटवरी यहाँ का फेमस नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे कि हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज में रासन रस, मिर्जापुर बिरहा और गायकी जो है मुबारक अली, ठीक। तो हमारा पहला सही है, ब्रज में रासन रस होता है, लेकिन जो बिरहा है ये बिरहा होता है हमारा कहाँ, ये पूर्वांचल में होता है, ठीक, पूर्वांचल में होता है।
और ये भोजपुरी में गाया जाता है। किस भाषा में? भोजपुरी में इसको गाया जाता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर में क्या है फेमस? मिर्ज़ापुर में कजरी। मिर्ज़ापुर में बिरहा नहीं गाए जाते हैं, क्या गाया जाता है? कजरी गाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और सुमेलित करने के लिए आ गया है। कह रहे कि देवी पाटन मेला, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है हमें। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? बताएं आप लोग, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन जो मेला है वो लगता है बलरामपुर में, ठीक है। 1 का 2, इसको थोड़ा और छोटा कर लें जिससे ऑप्शन भी आ जाए अपने। तो देवी पाटन मेला है जो हमारा, वो लगता है कहाँ पे? बलरामपुर में। फिर कह रहे हैं कोम्पी मेला। कोम्पी मेला कहाँ लगता है? कोम्पी मेला जो लगता है वो लगता है दोस्त फर्रुखाबाद में, ठीक है। बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है, और ददरी मेला जो है, ददरी मेला बलिया में, ठीक। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ए जो है वो बलरामपुर, यानी ए जो है वो उसमें 2 आना चाहिए। तो ए में 2 किस में आ रहा? सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। बी 3। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना कि देवी पाटन बलरामपुर, काम्पी मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, और दादरी में जो ददरी मेला है वो बलिया, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1990, बी 95, सी 2000 और डी 2005। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी कब? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट आंसर, 1995 में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1995 में, ठीक। राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत यूपी उच्च राज्य शिक्षा अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो कह रहा है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि लखनऊ में, बी चित्रकूट में, और सी कह रहे हैं कि कानपुर में, और डी जो है वो बांदा में। तो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणियों में जो विकलांग होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए एक तो लखनऊ में भी स्थापित है, एक जो विश्वविद्यालय है लखनऊ में, किस नाम से? डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, ठीक, ये लखनऊ में है। लेकिन जो सबसे प्रथम जो विश्वविद्यालय था वो चित्रकूट में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चित्रकूट में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। और इसका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 2001 में, ठीक है। 7 अगस्त 2001 में हुई थी, ठीक। और ये जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इसके जो आजीवन कुलपति हैं वो कौन है? जगतगुरु रामभद्राचार्य को इसका आजीवन कुलपति बनाया गया है, ठीक है। लखनऊ में जो स्थापित हुआ था डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्र स्कूल, ठीक, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ठीक। तो पहला है हमारा चित्रकूट, ठीक। चित्रकूट ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, ठीक है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित होने वाला ये पहला विश्वविद्यालय है। आप लोग इसको याद रखेंगे।
फिर है कि अगस्त 2023 में, ठीक, साथ में आपका ये करंट का तड़का लग रहा है। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान की जो शाखा है वो कह रहा है ये कहाँ खोली जाएगी। ऑप्शन ए आगरा में, बी लखनऊ, सी फर्रुखाबाद और डी कानपुर में। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की जो शाखा खोली जानी है वो कहाँ पर खोली जानी है, ये खोली जानी है हमारी आगरा में। ठीक है, कहाँ पर खोली जानी है, आगरा में खोली जानी है। आगरा में एक सींगना नामक जगह है, कौन सी, सींगना नामक जगह, वहाँ पर ये खोली जानी है। ठीक, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान है कहाँ पर, तो ये है कहाँ पे, पेरू में है। कहाँ है, पेरू में। इंटरनेशनल जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है वो पेरू में है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि CSIR और NBRI, CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम क्या है। ठीक, तो ये CSIR सेंटर जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। और इन्होंने एक कमल के पुष्प की एक नई जो है प्रजाति इजाद की है, वो कह रहा है वो कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है NBRI 108, बी नमो 108, CSIR 108 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो खोज की है वो है नमो 108। ठीक है, जो कमल के पुष्प की नई किस्म है, प्रजाति है, उसका नाम क्या है, नमो 108। और इसकी जो इसमें जो खास बात है वो क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता रहेगी कि इस नई प्रजाति में, ठीक है, कमल की कितनी 108 पंखुड़ियाँ रहेंगी, 108। ये इस प्रजाति की विशेषता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नमो 108। समझे, चलिए नेक्स्ट। फिर फरवरी 2030 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कुल कितनी राशि राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कितनी राशि का जो है वो बजट प्रस्तावित अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया था। तो 23-24 के लिए जो बजट था दोस्त वो था 6,90,242.43 करोड़। ठीक है, कितना था, 6,90,242.43 करोड़। फिर है अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत योजना, ठीक है, अमृत भारत, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के कुल कितने 508 रेलवे स्टेशनों को इसमें पहले फेज में लिया गया है। ठीक है, पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प किया जाना है इसमें, जिसमें से कह रहे हैं कि यूपी के कितने लिए गए हैं हमारे, तो उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन हैं वो कितने लिए गए हैं, यूपी के 55 रेलवे स्टेशन। कितने लिए गए हैं, 55 रेलवे स्टेशन पहले चरण में लिए गए हैं जिनका कायाकल्प किया जाना है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमृत भारत योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये मैच कराना है हमें, कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है, वो है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका पहले का जाएगा
चौथे में, वाराणसी में, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच कराएंगे तो देखिए यहाँ पर अपना सिर्फ डी में 4 केवल सी वाले में आ रहा है, ठीक। तो इससे बाकी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस तरह ये हमारा लक है कि हमको कब कैसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो केवल ये इसी में, तो ऑप्शन से हमारा यही करेक्ट हो जाता है। बाकी हमारा जो सॉरी दोस्तों, पहले का है जो चौथे में है, ठीक। तो पहले का जो चौथा है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक। चलिए अब आगे हमें मिलाना है। जैसे हमारा जो फूड पार्क है वो कहाँ पर है, नोएडा में है। फूड पार्क कहाँ है, नोएडा में। तो 3 बी में 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर अपना क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक। इसके बाद सी पहले में आएगा, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान ये है लखनऊ में, ठीक। भारतीय दलहन अनुसंधान जो है लखनऊ में, और सी पहला, ठीक। और डी 3, सॉरी दादा ये गलत हो गया है, पहला इसका होना चाहिए, ठीक। पहला इसका सही होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है वो वाराणसी में है। और फिर कह रहे केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान, केंद्रीय उपोष्ण जो अनुसंधान है वो लखनऊ में है, ठीक। भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो है कानपुर में, और फूड पार्क जो है नोएडा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों को, थोड़ा इसमें डिस्टरबेंस हो गया। नेक्स्ट, फिर इसको मैच कराना है कि चमड़े का सामान। आप लोग एक बात याद रखें कि आप कहेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चंस को शामिल क्यों किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस का हमें यूपी में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं जो अभी तक पीसीएस में पूछे जाते थे, ठीक है, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते थे, अब इन्होंने, बाकी हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं, इन्होंने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि चमड़े का सामान, तो चमड़े का सामान जो बनता है दोस्त वो बनता है कहाँ पर, कानपुर में। चमड़े का सामान बनता है कानपुर में। पहला 4, यानी ए 4 किस किस में आ रहा, ए में आ रहा और सी में भी आ रहा। फिर कह रहे सूरमा उद्योग। अच्छा, इत्र उद्योग जो है वो फेमस है हमारा कन्नौज का। इत्र उद्योग जो है फेमस है कन्नौज का, C1। तो अभी यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सूरमा जो उद्योग है वो है बरेली का, ठीक है। सूरमा उद्योग बरेली का। और चिकन करी उद्योग, ये चिकन करी जो है वहाँ की एक जो कपड़ा होता है, ठीक है, चिकन करी, उस पर एक काश्तकारी की जाती है कपड़ों पर, ये वहाँ की लखनऊ की फेमस है चिकन करी, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए, फिर है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है, ठीक है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, ठीक है, जहाँ से हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, उसको लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो कह रहे हैं कि ये वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, ठीक। तो ये किन 2 नदियों के संगम के पास है। ऑप्शन ए कह रहे कि गंगा और वरुणा, बी बेतवा और चंबल, सी यमुना और काली, डी गंगा और सोन नदी। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और वरुणा नदी का जो संगम है उसी संगम के पास सारनाथ स्थित है, ठीक है। सारनाथ जो है गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मंजूरी दी है। कितने? ऑप्शन ए कह रहे 30, बी 31, सी 21 और डी 11। तो जो स्पेशल यानी सेज है वो सेज के कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर वी 31, ठीक है।
31 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है किसमें? आईटी, टेक्सटाइल, ठीक है, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ और डी वाराणसी में। तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन गीडा। गीडा है, क्या है गीडा? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है। गीडा जो है क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म दिया है। ठीक, गीडा। इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? जी से हमारा गोरखपुर। क्या है? जी से गोरखपुर, आई से इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, डी से डेवलपमेंट विकास और ए से अथॉरिटी। ठीक है, तो गीडा क्या है? गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, जिसका, ठीक है, जिसकी जो स्थापना है औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, ठीक, 1976 था। औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है, 1976 के तहत 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गीडा की। गीडा की जो स्थापना की गई थी कब? 1989 में। ठीक है, 1989 में किस एक्ट के तहत की गई थी? उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो है वो क्या है? जलवायु पाई जाती है। उसके हिसाब से अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? दोस्त, उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 9। कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वो हैं तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान है, दक्षिण पश्चिमी मैदान है, अर्ध और मध्य मैदान है, बुंदेलखंड है, उत्तरी पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है या हो गया है ये, तो ये कहाँ पर है? ये है इटावा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बब्बर शेर जो सफारी है वो इटावा में। ठीक है, और ये क्यों विकसित किया गया है? शेर प्रजनन केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया गया है। अब इसका जो नाम है अभी, ये मल्टीपल सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीपल सफारी पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कह रहे कौन से जनपद में पाई जाती हैं लाल मिट्टियाँ? तो लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं दोस्त कहाँ पाई जाती हैं? बताएं आप लोग। लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर तथा झांसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, झांसी, मिर्ज़ापुर हुआ, झांसी हुआ और ये जो सोनभद्र है, ठीक है, झांसी मंडल हुआ, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में ये पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है, कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है बेतवा नदी पर, बी कैन पर, सी रिहंद पर और डी रोहिणी पे। ठीक, तो जो पारीछा बांध बनाया गया दोस्त वो है बेतवा नदी पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस पर बेतवा नदी पर एक और बांध बनाया गया है, रानी लक्ष्मीबाई जलाशय। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जलाशय
जिसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजघाट बांध के नाम से, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई जलाशय, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? आगरा से लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कह रहा है कि उसकी लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 300 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी जो दिया है वो है हमारा 350 और डी दिया है 400 किलोमीटर, ठीक। तो इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 302.22 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है लगभग में, वो है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 300 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 300 किलोमीटर। और जी फिरोजाबाद, ठीक है, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को क्या करता है? जोड़ता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का रावला है, बुंदेलखंड का, ठीक है। डांडिया नहीं है, ठीक है। डांडिया जो है ये गुजरात का है। कहाँ का? ये बुंदेलखंड का नहीं है। डांडिया जो है ये गुजरात प्रदेश का लोक नृत्य। बाकी बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य ये सारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पहला कह रहा है कि लच्छू महाराज, लच्छू महाराज हैं जो वो कथक जो है नृत्य, ठीक है, कथक के एक जाने माने कलाकार हैं, ठीक है, कथक के। और ये आगरा घराने के थे, सॉरी आगरा घराने से नहीं थे। लच्छू महाराज थे आई थिंक ये बनारस घराने से, दिमाग से निकल रहा है, लेकिन हाँ शायद बनारस घराने के थे, ठीक है। और दूसरे जो दिए हैं फैयाज खान, ठीक है, ये जो प्रख्यात ध्रुपद गायक थे, ठीक, ध्रुपद गायक और साथ में ये ख्याल भी गाते थे, ठीक। ये थे, ये आगरा घराने से थे, आगरा घराना, ठीक। इसके बाद सिद्धेश्वरी देवी जो हैं वो हैं मुख्य रूप से किसकी गायिका हैं? ये ठुमरी की, ठीक है, ठुमरी। और ये भी ठुमरी और ख्याल दोनों गाती थी, ठीक। इसके बाद बचे तलत महमूद, जो महमूद साहब हैं ये हैं गज़ल के, ठीक है, महमूद साहब काय के हैं? गज़ल के। तो पहला है 3, ठीक, तो पहला होना चाहिए 3 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर किस में? बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक। याद रखना, लच्छू महाराज जो हैं वो हैं कथक के। लच्छू महाराज किसके हैं? कथक के। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, लच्छू महाराज हैं कथक के, ठीक। फयाज खान जो हैं वो ध्रुपद गायक हैं। सिद्धेश्वरी देवी जो हैं वो ठुमरी की, और महमूद साहब जो हैं वो गज़ल के। नेक्स्ट, फिर कह रहे सैयद सालार मेला आयोजित होता है। ये काफ़ी फेमस मेला है और ये जो क्वेश्चन है आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सैयद सालार मेला जो है कह रहे कि कहाँ आयोजित होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद सालार जो मेला है वो होता है कहाँ पर? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। कहाँ पर होता है सैयद सालार जो मेला है? वो बहराइच में, ठीक है। बहराइच ज़िले में एक जो है मुस्लिम धर्म के एक क्या कहते हैं महान संत हुए हैं, उनका नाम था हजरत गाजी सैयद सालार मसूद, ठीक है। उन्हीं के नाम से ये सैयद सालार मेला का वहाँ पर आयोजन किया जाता है। और वहाँ की एक ऐसी मान्यता है, ठीक, कि वहाँ एक तालाब है, कहते हैं उस तालाब में स्नान करने से लोगों को जो चर्म रोग की बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, चर्म रोग हो या कुष्ठ रोग हो, तो उससे लोगों को निजात मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा एक और है मिलान करने वाला, ठीक। यहाँ पर दिया स्थल और सूची 2 में दिए कॉलेज के नाम, ठीक। पहला है झांसी, ऑप्शन भी आने चाहिए सारे, ठीक। तो झांसी में स्थित है दोस्त हमारा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ठीक।
पहला 3। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे में आपको सारे आने चाहिए क्योंकि पहले में 3 बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आपको दिक्कत होती है कि आपको सारे ऑप्शन जो है सही सही आने चाहिए। ठीक, सटीक उनका आंसर आपको जब पता होगा आप तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो कानपुर में जो है, कानपुर में है जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कानपुर में कौन सा है, जीएस मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज। कहाँ पर है, ये है कानपुर में। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक, और आगरा में है अपना एसएन मेडिकल कॉलेज। कौन सा, एसएन। और गोरखपुर में है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो डी 2 आना चाहिए। तो ये जो आ रहा है A3 और D2, ए ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है कह रहे कि सैफई में है, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में और डी मेरठ में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है वो है हमारा कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ही थी 1 अगस्त 1975 में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1975 में। ठीक, ये जो कॉलेज है, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, ठीक है, कितनी 9 से 12 वर्ष की आयु तक के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, यानी नए जो प्लेयर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में, उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना। ठीक है, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास हो, उनके खेल के साथ साथ वहाँ पर पढ़ाई का भी, स्वास्थ्य का भी, ठीक है, और एक बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए उनको वहाँ पर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी, ये MSME नाम से चल रहा है। ठीक है, MSME जो योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमी जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, कह रहे उनकी मृत्यु अथवा दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसे छोटे कारोबारियों की, या स्थायी रूप से उनमें कोई दिव्यांगता हो जाता है, ठीक है, किसी दुर्घटना से, ठीक, या पूर्ण दिव्यांगता हो जाती है, तो उनको कितने रुपए का, इसमें 5 लाख रुपए की बीमा का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जो आंशिक रूप से दिव्यांगता होती है तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से कि उसको कितने % दिव्यांगता है, उस हिसाब से अलग अलग इसमें क्या है, बीमा राशि की व्यवस्था की गई है। ठीक है गाइस, तो आज के जो प्रश्न हैं वो हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।